तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सबके सामने मैं एक अपना नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि किताबों के बारे में है, जो कि किताबों के ज्ञान के बारे में है। किताबें कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरी है पढ़ने के लिए। हमारी आजकल की पीढ़ी जो है वो आजकल सिर्फ मोबाइलों पर लगी रहती है। किताबें पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें, उपलब्धियाँ मिलती हैं इंसान को। ये वो मंथन है सोच का जो कहीं आपको और कहीं किसी जगह नहीं मिलता। किताबों से ही आपको ज्ञान मिलता है, किताबों से ही आपको अपना इतिहास के बारे में पता चलता है और किताबों से ही पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय का आज हम लोग टॉपिक रखते हैं। तो वैसे मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ और लॉ में रुचि रखता हूँ, लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम शुरुआत करेंगे ये जो 3 कानून भारत सरकार लाई है रिपील करके, जो पुराने कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। तो पहली बात तो ये कानून तो ये वही है, इन्होंने बस नए कपड़े पहना दिए और कुछ किया नहीं है। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले का जो माइंड था वो माइंड अभी भारत सरकार में किसी के पास नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो माइंड था कानून बनाने में, वैसा अभी इस भारत देश में बहुत कम गिने चुने लोगों के पास है। राजनीतिक अगर कानून बनाने लगे, राजनेता अगर कानून का ज्ञान जिसके पास है या जिसके पास नहीं है वो कानून बनाने लगे, तो आप सोच लीजिए वो कानून कैसे होंगे। तो एक टॉपिक पे मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ। पुराने कानून में एक प्रोविज़न था, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और उसमें यह था जो जुडिशल कस्टडी होती है या पुलिस कस्टडी होती है वो 15 दिन की होती थी। इसका मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चलेगी, जो अक्यूज़ड है वो पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक रहेगा। ये पावर थी पुलिस के पास, या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता था 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। फिर आपको कोर्ट में जाके फिर अर्जी लगानी पड़ती पुलिस को। अब ये हुआ है कि सारी पावर पुलिस को दे दी है। 90 डेज़, 60 डेज़, 50 डेज़, 40 डेज़, जितने दिन इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, वो अपनी तथ्य पूरी नहीं कर लेते, तब तक वो एक्यूज़ को अंदर रखेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ किडनैपिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये प्रोविज़न है। व्यक्ति अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो दोषी है कि निर्दोष है, उससे पहले उसको 90 दिन कस्टडी में रखा जाए, उसके बाद उसको बरी कर दिया जाए, तो उस 90 दिन का हिसाब देगा कौन? तो ये एक डिबेट का विषय है। इसमें काफ़ी सारे इस प्रोविज़न जो नए कानून आए उन पे लूप होल है, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको दिख रहे कि नहीं, 25/12/2023 को ये रिपील हुए हैं। ये नई किताब है बेरेट वाल्ट्जमैन की। अब कानून सारे वही हैं, बस कवर चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है। सीआरपीसी से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इस विषय पे भी काफ़ी डिबेट हो रही है। जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ के लोग, वहाँ के वकील बोल रहे हैं हम हिंदी नाम क्यों लें, जो पहले नाम था वही चलना चाहिए। ये हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। ये एक और विषय चल रहा है। मद्रास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी बहुत स्ट्राइक हुई है इस चीज़ को लेके। काफ़ी देश भर की बारों में भी स्ट्राइक हुई है इस चीज़ को लेके। पर कोई इस विषय में नहीं जा रहा है कि इसके अंदर जो लूप होल है वो कैसे ठीक होंगे। ऑलरेडी हमारे भारत जैसे देश में करोड़ों करोड़ों लाखों केस पेंडिंग है, ऊपर से ये ऐसे प्रोविज़न आ गए हैं इसमें कि केसेस का बर्डन और इतना बढ़ेगा। और आपको पता ही है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की हालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हालत क्या है हमारे देश में। सबसे पहला बर्डन वहीं पड़ता है, एक मैजिस्ट्रेट के ऊपर इतना प्रेशर होता है केस डिस्पोज ऑफ करने का। और आपको जानते ही है कोर्ट कचहरी में कोई काम जल्दी होता नहीं है। आम आदमी को लगता है तारीख पे तारीख चलती है, पर ये तारीख की लेने की भी बहुत सारी वजहें होती हैं। इसमें खेल जज और लॉयर के बीच होता है सारा। और आप कोई
स्पेशल गेस्ट तो हो नहीं, कोई आम आदमी जो आपका केस को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मेरा ये विषय है कि जब ये 3 कानून बनाए गए थे, पार्लियामेंट में ना डिबेट हुई, ना अपोजिशन के एमपीज़ मौजूद थे। फास्ट एंड फ्यूरियस एक मूवी आई थी रेसिंग कार्स की, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह ये तीनों कानून पास कर दिए गए। और समर वेकेशन जो कोर्ट की पड़ती है उससे पहले बोला गया आप 1 महीने इसको पढ़ लें और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएंगे देश भर में। अब लागू तो हो गए, ना ये जजों ने पढ़ा अच्छे से, ना वकीलों ने, और क्लाइंट को तो आप छोड़ ही दीजिए, आम आदमी को। अभी भी लोग ये कन्फ्यूजन में है कि ये बेर एक्ट अभी तक ख़रीदें कि नहीं ख़रीदें, कहीं हमारे पैसे ना डूब जाए, कि ये कानून लागू होंगे या पूरी तरह नहीं होंगे। खैर वो तो दूसरा विषय है, पर मेरा ये मानना है कि जब आप कानून बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय होता है, कोई भी बिल पास करवाना, वो भी देश के लिए, देश हित के लिए। नो डाउट पुराने कानून में अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, तो ऑब्वियसली वो इंग्लैंड एक्ट, ब्रिटिश एक्ट, ये सब वर्ड यूज़ करेंगे, वो आपने हटा दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुराने कानूनों में और नए कानूनों में प्रोविज़न तो सारे हुए हैं, आपने नया प्रोविज़न क्या डाला? सारी पावर पुलिस को दे दी। पुराने एविडेंस एक्ट में था कि पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। इस नए कानून में दिया गया है कि स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में भी ले सकती है पुलिस। तो ये क्या है? चलिए कोई बात नहीं। हमारे क्रिमिनल केसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटनेस प्रोटेक्शन की। उसका प्रोविज़न ना पुराने कानून में था, ना नए कानून में दिया हुआ है। तो ये तो आपने कानून बनाया। चलिए कोई भी चीज़ अडेप्ट करने में टाइम लगता है, आस्ते आस्ते उसकी आदत पड़ती है, प्रैक्टिस में आता है, चीज़ें सुधरती हैं। जैसे पुराने कानून में 498 था, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, मैरिड वुमेन, वो लाया था, इतना अच्छा कानून था, पर उसका दुरुपयोग कितना हुआ अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मतलब 498 इसमें बेल, अब पुलिस बेल भी ले सकते हैं। इट्स 99% फॉल्स केस होने लगे। ये कानून बनाया था भारतीयों ने, इंडियन पॉलिटिशियन ने, और अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून अभी तक चल रहे हैं। उन्हीं के आधार पे आपने नाम बदल दिया। जिसमें देश में डिस्प्यूट चल रहा है, साउथ इंडियन वाले बोल रहे हैं हम लोग हिंदी नाम लेंगे नहीं। तो आप लोग के ऊपर फैसला छोड़ा है मैंने कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या देश में ऐसे कानून पास होने चाहिए, इस तरह से कानून पास होने चाहिए, ये आप पे छोड़ता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर एक नई किताब लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आपका होस्ट दोस्त हेमंत शर्मा आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हो सके तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।